दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि 2013-14 से एक अभियान चला था भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भाजपा आईटी सेल की तरफ से और मोदी अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का। और मज़ेदार बात यह है कि वो राहुल गांधी को भयंकर प्रचार के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और मोदी साहब के भाषणों के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी को एक तरीके से इतना प्रचारित किया था पप्पू के रूप में, और उनकी छवि एक तरीके से पूरे देश में पप्पू की छवि बना कर रख दी गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरा देश महसूस कर रहा है कि राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा के बाद जो उनके कैरेक्टर में परिवर्तन हुआ, जितनी तेजी से जो उनका कद बढ़ा कांग्रेस में भी और देश की जनता में भी, उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा ने, आरएसएस ने, भाजपा के आईटी सेल ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको पप्पू या बाबा कहना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? आपको मालूम है कि जब भाजपा के नेता और मोदी जी उनको पप्पू कहकर उनका मखौल उड़ाया करते थे, अमित शाह जी उनको राहुल बाबा कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, उनको कमतर दिखाने की कोशिश करते थे। बाबा का मतलब बच्चा है, अभी बच्चा है उनके सामने। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां तेजी से बदली हैं, हार जीत किसकी होती है, नहीं होती है, इंडिया जीतता है, भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतती है, या कोई और मतलब पार्टी कहीं भी राज्यों में जीतती है या देश में जीतती है, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और इसका जो परिणाम है वो ये है कि मोदी जी अब उनको पप्पू नहीं कहते, अमित शाह जी उनको राहुल बाबा नहीं कहते। तो इसका मतलब ये है कि अब राहुल गांधी पप्पा नहीं पप्पा बन गया है, भाजपा के लिए भी और भाजपा हाईकमान के लिए भी। और यही वजह है कि अब पूरा भाजपा नेतृत्व उनको एक चुनौती के रूप में देख रहा है, उनको एक गंभीर राजनीतिज्ञ के रूप में देख रहा है, और ये मान के चल रहा है कि जिस हम राहुल गांधी का मखौल उड़ाया करते थे, आज देश में वो पूरी भाजपा के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। और उभर ही नहीं रहा, पूरा देश मान रहा है, पूरे देश की जनता का प्यार जिस तरीके से राहुल गांधी को मिला है, वो आम आदमी के पास जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, उन सब के साथ एका दिखा रहे हैं। चाहे वो मोटरसाइकिल मैकेनिक वाले हों, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो दलित बस्तियों के लोग हों, या कर्मचारी हों, ट्रक ड्राइवर हों, वो सब के साथ जिस तरीके से मिलते हैं, खेत में जाके किसानों से मिलके धान रोपते हैं, और समाज के हर वर्ग से लगभग वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो ये जो तरीका है उनका तेजी से कद बढ़ा रहा है, और जो भाजपा की चिंता का कारण बनता जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चुनावों में परिणाम कुछ भी हो, इंडिया या कांग्रेस आने वाले चुनावों में चुनाव जीत पाती है नहीं, कितना जीतती है या नहीं, लेकिन
राहुल गांधी निर्विवाद रूप से भाजपा के लिए ही नहीं, भाजपा हाईकमान के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक परिपक्व नेता बन गए हैं। उनको माना जाने लगा है और उनको मोदी जी के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी का बड़ा कद स्वीकार कर लिया गया है और जो आने वाला समय है, जो 2024 के चुनावों की तैयारियां चल रही हैं, हालांकि जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है, लेकिन ये चुनावी हार जीत चलती रहती है। और जो हमारा आज का जो मुद्दा था वो यही था कि राहुल गांधी ना तो पप्पू रहे हैं ना राहुल बाबा रहे हैं और भाजपा के लिए वो एक कड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसके लिए भाजपा हाईकमान को और भाजपा को उनसे निपटने के लिए, कांग्रेस से निपटने के लिए, इंडिया गठबंधन से निपटने के लिए और भाजपा राहुल गांधी के बढ़ते कद को रोकने के लिए सारी नए सिरे से सारी प्लानिंग करनी पड़ रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये राहुल गांधी का कद बढ़ा है वो विपक्ष के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, कांग्रेस के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और भाजपा के लिए वो कितना चुनौती पेश करेगा। तो ये आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो राहुल गांधी कल तक पप्पू थे और राहुल बाबा थे और आज वो पप्पा बन गए हैं। बहुत मजबूत तरीके से वो देश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभरे हैं और एक चुनौती उन्होंने भाजपा हाईकमान को दे दी है। लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी होगी, राहुल अपने कद को कितना बढ़ा ले जा पाएंगे, वो अपनी पार्टी को चुनावों में, आने वाले चुनावों में जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, इंडिया गठबंधन को एक रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी एक देश के बड़े नेता बन गए हैं, उनमें देश में बड़ा कद उनका बन चुका है और भाजपा के लिए वो एक चुनौती बन चुके हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात में हमने ये जो चर्चा की है, आप इससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो मैंने कहा है उससे आप कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना, लाइव, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।